हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो मैं हूं आपका दोस्त आकाश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉपिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में। अब देखो, जो इम्प्योरिटीज़ है ना, इसके बारे में हमको दो टॉपिक मेन पढ़ने हैं। पहला हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ की इम्प्योरिटीज़ हमारे कितने प्रकार की होती हैं, एंड सेकंड हम देखने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ की इम्प्योरिटीज़ हमारे कहाँ से आती है और उनका स्रोत क्या है हमारा। तो हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी यूनिट 1 हमारी चल रही थी और इसमें पहला लेक्चर हमने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे इंप्योरिटीज के बारे में। अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार तो ये पूरा इंप्योरिटीज का क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स में आ जाता है। तो उसमें इसके बारे में सारा ही कुछ आपको जो है लिखना पड़ेगा। और कई बार हमारा शॉर्ट में आता है तो सबके बारे में दो दो लाइन है, वो आपको जहाँ जैसे आप पढ़ते जाओगे सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली जो अपने इंप्योरिटीज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हम सिंपल बोले तो इम्प्योरिटीज क्या है, तो अगर हम शुद्ध देसी भाषा में बोले तो इम्प्योरिटीज का मतलब हिंदी में क्या होता है, गंदगी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कूड़ा बोल सकते हैं। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये से यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, तो जैसे मान लो आपका कोई भी एक कमरा है, ठीक है। अब सुबह सुबह से हम झाड़ू क्यों लगाते हैं, क्योंकि उस कमरे में या तो हमारी आ जाती है धूल मिट्टी, या कोई भी हमारा किसी का रैपर पड़ा होगा, कोई कूड़ा वगैरह पड़ा होगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे ये जो हमारा सामान है वो हमारे इस कमरे के लिए नहीं बना है, यानी कि इस कमरे में ये आ गया तो इस कमरे के लिए क्या हो गई, ये हमारी गंदगी हो गई। तो इसी तरह कुछ हमारे क्या होते हैं, ड्रग सब्सटेंसेज होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कोई ड्रग या सोल्यूशन है और उसके अंदर कुछ हमारे फॉरेन सब्सटेंसेज आ जाते हैं। अब फॉरेन का मतलब क्या होता है, यानी कि वो हमारे ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे इसके लिए अनवांटेड है और इसके लिए कोई काम के नहीं है, यानी कि यूजलेस है एक तरह से। और अगर ऐसे सब्सटेंसेस हमारे ड्रग के अंदर आ जाते हैं तो वो उल्टा हमारे ड्रग को क्या करेंगे, खराब कर सकते हैं उसको बनाने की जगह। तो ऐसे जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ड्रग के अंदर या किसी ड्रग सब्सटेंस या किसी फार्मास्यूटिकल, एक तरह से हम कोई भी प्रिपरेशन हो सकती है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है, उसके अंदर जब हमारा सब्सटेंस आ जाता है और वो हमारे इस ड्रग के लिए अनवांटेड है, यानी कि हमको नहीं चाहिए, ऊपर से ये हमारे उस ड्रग को इम्प्योर कर रहा है और उस ड्रग को हमारा खराब कर सकता है, तो ऐसे सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज बोलते हैं। तो अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस, यानी कि ये हमारे क्या है, फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन वर्ड इसलिए ऐड किया क्योंकि ये हमारे ड्रग का पार्ट नहीं होंगे, और ड्रग में मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो उस ड्रग को बनाने में हमारी हेल्प नहीं कर रहा बल्कि उसको बिगाड़ना हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेज हो गया जो हमारा किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर प्रेजेंट है और उसको इम्प्योर कर रहा है, यानी कि उसको खराब कर रहा है। दूसरा देखा जाए तो जो इम्प्योरिटीज है ये बेसिकली क्या करती है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स है, जो हमारी प्रिपरेशन है उसकी क्वालिटी को कम कर देती है। और जब क्वालिटी हमारी कम हो जाएगी, और हो सकता है चांस कि अगर हमारी इम्प्योरिटीज, जैसे इम्प्योरिटीज हमारी काफ़ी तरह की है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारा कमरा है तो अगर उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी कूड़ा करकट पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो वहीं पर अगर कोई कांच का टुकड़ा यानी कि कोई गिलास टूट गया और वो आपके नीचे फर्श पे पड़ा है, तो अगर आप चलोगे तो वो फर्श का जो कांच का टुकड़ा है वो आपके पैरों को फाड़ सकता है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, टॉक्सिक हो गया, यानी कि नुकसान भी पहुंचा सकता है। यही हमारा ड्रग के साथ भी क्या होता है कि कई केस में हमारे कुछ ऐसे मतलब इम्प्योरिटीज होती हैं जो थोड़ी डेंजरस होती हैं। अगर वो डेंजरस हमारे उस ड्रग में मिल गई तो हमको वो टॉक्सिसिटी यानी कि हमको हार्मफुल इफेक्ट भी पहुंचा सकती हैं। तो इम्प्योरिटीज आप समझ गए होंगे कि फॉरेन सब्सटेंसेज हैं और जो हमारे ड्रग को इम्प्योर कर रहे हैं और हमारी ड्रग की क्वालिटी को कम कर रहे हैं, और अगर वो ज़्यादा मात्रा में या कोई ज़्यादा डेंजरस है तो वो हमको बीमार भी कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारा एक शॉर्ट एंड होता है इम्प्योरिटीज के बारे में। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊँ इस डायग्राम की मदद से, तो चलो आप ये ना डायग्राम समझ ही लो, क्योंकि ये अगर आप इसका डायग्राम समझ लोगे तो आपके जो टाइप्स आने वाले हैं, आपके जो सोर्सेज आने वाले हैं, उससे आप बहुत आसानी से इन सबको समझ सकते हो। तो अगर आपसे मैं सिंपल पूछूं कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी हम जो ड्रग सब्सटेंस बनाते हैं उसको बनाते कैसे हैं, तो देखो सिंपल हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जो कोई भी ड्रग पार्टिकल या कोई रॉ मटेरियल होगा जिसको हम यहाँ मिलाने वाले हैं, यानी कि एक्चुअल में ये हमारा क्या होने वाला है, ड्रग होने वाला है। फिर हमारे पास आता है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है भाई, जिसमें हम ड्रग को क्या करेंगे, घोलने वाले हैं। फिर हमारे कुछ आता है केमिकल रिएजेंट। अब इनके अलावा हमको कुछ केमिकल्स वगैरह भी ऐड करने होते हैं उस पूरे प्रिपरेशन को बनाने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ आते हैं फॉर्मुलेशन, जिसके अंदर हमारी आती है एक्सिपिएंट, जैसे कलरिंग एजेंट हो गया इसको कलर देने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया इसमें थोड़ी सी खुशबू लाने के लिए या स्वाद को थोड़ा ठीक करने के लिए, डाइल्यूएंट हो गया इसको थोड़ा सा बल्क बनाने के लिए, और बाइंडर हो गया आपस में ऐड करने के लिए। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिख दिया। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे एक्सिपिएंट भी यहाँ पे मिलाए जाते हैं। अब देखो ये सब तो चीज़ हमारी ठीक थी कि ये सब जब हमारे मिलेंगे तो हमारा कोई भी ड्रग सब्सटेंस बनेगा, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि कुछ इम्प्योरिटी यानी कि कुछ फॉरेन सब्सटेंस आ जाते हैं जिनका इस पूरे में कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि ना तो हमको वो चाहिए था ना कुछ चाहिए था, वो हमारे इसमें आ जाता है। ठीक है, ऐड हो गया, कहीं से भी आ सकता है, कहाँ से आया वो हम सोर्स वाले पार्ट में पढ़ ही लेंगे। तो जब ये हमारी
सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उसके बाद हम कोई सा अपना मेथड चूज़ करते हैं। मेथड मतलब क्या है, जैसे हमें टैबलेट बनानी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेड ग्रेनुलेशन मेथड होता है ये आप आगे जाके पढ़ोगे, मतलब कुछ हमारे मेथड होंगे जिनके थ्रू हम अपने ड्रग या सब्सटेंस को बनाते हैं। उसके अलावा जब ये पूरा का पूरा हमारा बन जाता है तो यहाँ पर तैयार हो जाता है, उसके बाद हम इसको स्टोर भी करके रखते हैं। तो यहाँ पर आप ये प्रोसेस समझ लो, क्योंकि ये कुछ ऐसी प्रोसेस है जिनके थ्रू हमारे जो ड्रग है या सब्सटेंस है उसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाती हैं। तो आप एक बार समझ गए क्या कैसे होता है। सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, यानी कि ड्रग पार्टिकल है, इसको रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, कुछ केमिकल रिएजेंट है, कुछ एक्सीपिएंट है, ये सब हम आपस में डालते हैं, मिलाते हैं, कुछ प्रोसेस के थ्रू मिलाते हैं। जब पूरा बन जाता है उसके बाद हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारे कुछ हमारे प्रोसेस थे। अब हम समझते हैं आगे कहानी अपने टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में। पहले कुछ एग्जांपल आप समझ लो कि जैसे हमारा लेड हो गया, या कैल्शियम, या आर्सेनिक, या आयरन, या क्लोराइड, ये हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं वो अगर हमारे किसी दूसरे में पहुंच जाते हैं, यानी कि मान लो यहाँ हमारा क्लोराइड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई क्लोराइड ऐड हो गया तो वो हमारे एज अ इंप्योरिटीज की तरह काम करेगा। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड हो गए जो एज अ इंप्योरिटीज की तरह हमारे यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मेनली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, आगे हमारे 2 और हैं, यानी कि टोटल मैंने आपको जो है 5 टाइप्स की इंप्योरिटीज के बारे में बात की है। तो यहाँ पर हमारे जो 3 मेन टाइप्स है वो हमारे कौन से हैं, एक ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है, एक इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है, और एक हमारा आता है रेजिडुअल सॉल्वेंट। तो अगर हम बात करें अपने ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के बारे में, तो देखो पहला तो आपको यहाँ नाम से समझ आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड होता जा रहा है जो हमारे पूरे ड्रग को खराब कर रहा है। तो ये तो आप बनाकर लिखाओगे, लेकिन इसके अलावा क्या देखा गया है कि जैसे हमारा पूरा जो ड्रग सब्सटेंस यहाँ पर बन रहा था तो इसमें 2 प्रोसेस हैं। एक हमारा आता है प्रोसेस, यानी कि जो हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ की, यानी कि जब हम इनको आपस में मिला रहे थे या जब हम प्रोसेस कर रहे थे, कोई सी मतलब प्रोसेस कर रहे होंगे इसके अंदर, तो वो प्रोसेस के टाइम पर कोई इंप्योरिटी हमारी एडअप कर गई। या दूसरी हमारी होती है ड्रग रिलेटेड, यानी कि जो हमारा ये रॉ मटेरियल था, यानी कि जो हमारा ये ड्रग था, सब्सटेंस था, इसके थ्रू, यानी कि इसी में अगर कोई हमारी कमी हो गई, कोई मिलावट हो गई, देन हमारे इस पूरे में क्या आ गई, इंप्योरिटीज आ गई। तो इनके बारे में हमारा मतलब जहाँ पर अगर हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर अगर रॉ मटेरियल से हमारी कोई इंप्योरिटीज आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बोल देते हैं। तो बेसिकली यही हमारा यहाँ लिखा है कि दीज आर दोज इंप्योरिटीज विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ड्रग सब्सटेंस, यानी कि जब हम अपने ड्रग को बना रहे होते हैं तो उस बनाने के टाइम पे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर कुछ इंप्योरिटीज हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। दूसरा स्टोरेज के टाइम पे, यानी कि जब हमारा पूरा ड्रग बन के तैयार हो जाता है तो उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, एक बार में सारा तो बेच नहीं देंगे, तो स्टोरेज के टाइम पर भी हमारे कुछ इंप्योरिटीज जो है एडअप कर जाती हैं। कैसे, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। तो ये हमारा था कि ऑर्गेनिक में हम या तो स्टोरेज के टाइम पे या सिंथेसिस के टाइम, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर कुछ इंप्योरिटी हमारी आ जाती हैं, तो उन इंप्योरिटीज को हम ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बोलते हैं। अब ये बेसिकली ड्रग रिलेटेड होते हैं, यानी कि या तो हमारा जो रॉ मटेरियल है इसके थ्रू आ गई, या हमारे यहाँ पर जो एक्सीपिएंट है इनके थ्रू आ जाती हैं, या जब हम बना रहे होते हैं तो कुछ हमारे इंटरमीडिएट, यानी कि बीच का प्रोडक्ट बनता है, उसके थ्रू भी हमारी इंप्योरिटीज वगैरह आ जाती हैं। तो ये आप यहाँ पर इजीली समझ गए होंगे। अब ऑर्गेनिक जो हमारी इंप्योरिटीज है इनका लॉस क्या होता है कि हम इनको इजीली पहचान नहीं पाते, यानी कि जब हम बना रहे होते हैं तो हमको समझ ही नहीं आता कि भाई हमारी कोई इंप्योरिटीज आ गई है या नहीं आ गई है। तो ये हमारे कहलाते हैं ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के बारे में। सेकंड हमारी आते हैं इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। तो ये भी हमारी क्या होती है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पर होती है। लेकिन देखो यहाँ नाम क्या लिखा है हमारा, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। तो मेनली यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी इंप्योरिटीज होती है वो हमारी किसी रिएजेंट के थ्रू हो जाएगी, या कोई इनऑर्गेनिक साल्ट के थ्रू हो जाएगी, या हमारा कोई हैवी मेटल हो जाएगा, या कैटलिस्ट वगैरह इनके थ्रू हो जाती है। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम ड्रग बनाते हैं कुछ केमिकल रिएजेंट वगैरह भी डालते हैं, और कुछ हम अपने साल्ट वगैरह यूज करते हैं इनऑर्गेनिक वाले। तो इनऑर्गेनिक साल्ट आप जानते हो कि जहाँ पर हमारा कार्बन प्रेजेंट ना हो, जैसे हमारा सिंपल NaCl हो गया, या हमारे और भी बहुत सारे ड्रग आते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए H2S मिल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ऐसे किसी सब्सटेंस के थ्रू हमारे किसी कंपाउंड में इंप्योरिटीज आ जाती है तो वो हमारी कहलाती है इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कहलाती है, और ये भी मेनली हमारी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो इसको हम इजीली पहचान सकते हैं। जैसे हमारा लिमिट टेस्ट है, आप आगे इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर आप पढ़ोगे लिमिट टेस्ट के बारे में, जिसमें आपको लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ आपको सल्फेट, इनका पढ़ने को मिलेगा। तो वो हमारी उनकी इंप्योरिटीज को ये पता करता है। तो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के बारे में आप समझ गए, जहाँ हमारा इनऑर्गेनिक रिएजेंट, इनऑर्गेनिक साल्ट, इनकी वजह से कोई इंप्योरिटीज आ जाती है। अब हमारे यहाँ पर थर्ड आता है रेजिडुअल सॉल्वेंट। अब देखो रेजिडुअल सॉल्वेंट में बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि हमारा एक सॉल्वेंट भी होता है, यानी कि जब हम ड्रग बनाते हैं तो मेन हमारा एक सॉल्वेंट भी है, बाकी सब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेजिडुअल सॉल्वेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई इंप्योरिटी जो हमारी आ रही है वो इसी सॉल्वेंट के थ्रू आ जाती है। यानी कि मान लो हमने सॉल्वेंट डाला, अब सॉल्वेंट से कनेक्टेड कोई हमारी इंप्योरिटीज थी, तो वो इंप्योरिटीज हमारे पूरे सब्सटेंस में आ जाएगी, पूरे ड्रग में। तो ये
हमारी जो ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं वो हमारी रेजिडुअल सॉल्वेंट इंप्योरिटीज यहाँ पर कहलाती हैं। तो यहाँ आप रेजिडुअल वाला समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो हमारी इंप्योरिटीज 3 टाइप की आप समझ गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड रेजिडुअल। अब यहाँ पर जो इंप्योरिटीज हमारी वो 2 और टाइप्स में हमारी डिवाइड की जाती हैं। एक हमारे होते हैं डिस्ट्रक्टिव इंप्योरिटीज और एक हमारे होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंप्योरिटीज। अब देखो यहाँ पर ये हमारे उनके इफेक्ट के बेस पर बनाई गई हैं। अब इफेक्ट मतलब क्या है, यानी कि इंप्योरिटीज अगर हमारे स्ट्रक सब्सटेंस में आ गई तो अपना क्या इफेक्ट दिखाने वाली है, क्या करेगी स्ट्रक के साथ, उसके बेस पर है। तो ये 2 टाइप्स में डिफाइन है। पहली हमारी है डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, मान लो हमने पूरा सॉल्यूशन या पूरा ड्रग अपना तैयार किया, अब अगर इसके अंदर हमारी इंप्योरिटीज आ जाती है तो वो हमारे पूरे के पूरे ड्रग को क्या कर देगी, खराब कर देगी। तो उसने क्या किया, हमारे पूरे ड्रग को खराब कर दिया। और जब वो ऐसा करती है यानी कि हमारे उस ड्रग के सब्सटेंस के यूज को या उसको पूरा खराब कर देती है तो हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंप्योरिटीज। अब इसको हम जो है केमिकल और फिजिकल मेथड से ठीक भी कर सकते हैं। केमिकल में हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, उस इंप्योरिटीज को कम करेंगे, और फिजिकल में हम जैसे डिस्टिलेशन हो गया या ऐसी प्रोसेस है इनको हम ठीक करेंगे। यह सब आप आगे पढ़ने वाले हो तो इनके से हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव में सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर बाई चांस मान लो धोखे से हमारे कोई इंप्योरिटीज आ गई और उस इंप्योरिटीज ने हमारे ड्रग को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि हमारे लिए कोई और एक अच्छा काम कर दिया, एक अच्छा प्रॉफिट कर दिया, तो वो हमारी कहलाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंप्योरिटीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा एक प्योर आयरन होता है, तो अगर उस प्योर आयरन में लेस देन 2%, ये भी आपको देखना है कि इंप्योरिटीज अगर हमारी 2% ज़्यादा है देन नुकसान करेंगे, लेकिन अगर वो हमारे प्योर आयरन में 2% से कम में अगर कार्बन मिल जाता है तो हमारा स्टील बन जाता है। तो यहाँ पर एज अ कार्बन जो हमारी एज अ इंप्योरिटी आई थी, लेकिन उसने एक फ़ायदा क्या कर दिया कि उसने स्टील बना दिया। तो इस तरह कई केस में जो हमारी इंप्योरिटीज है वो हमारे लिए फायदा भी पहुंचाती हैं। तो आई होप आपको ये पूरे टाइप्स इसके समझ आ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में, यानी कि जो हमारी इंप्योरिटीज है वो बेसिकली कहाँ से और कैसे आती है। तो देखो सिंपल सा फंडा है कि वैसे जो हमारी मेनली इंप्योरिटीज है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आती है, यानी कि जब हम अपना ड्रग बना रहे होते हैं तो इसी टाइम पर हमारी मेनली क्या होगी, इंप्योरिटीज हमारी आ जाती है। उसके अलावा हमारे जो रॉ मटेरियल है वहाँ से आती है, रिएजेंट से आती है, एक्सीपिएंट से आती है। तो जो ये हमारे फंडे इन्हीं से, अगर आपको ये याद हो गया ना इस तरह का पूरा, तो आप इन्हीं के थ्रू पूरा इंप्योरिटीज के बारे में लिखकर आ सकते हो। तो पहला हमारे यहाँ पर क्या है, देखो मोस्ट कॉमन जो हमारे सोर्स हमारे क्या आते हैं, पहला हमारा आता है रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल से हमारे आ सकती है। फिर हमारा आता है रिएजेंट यूज, यानी कि जो हमने केमिकल रिएजेंट यूज किया। फिर हमारा मेथड, यानी कि अगर हम जो मेथड यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का मेथड यूज कर रहे हैं उससे हमारी आ सकती है। फिर एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारा आस पड़ोस का एनवायरमेंट है जिसमें आप ये परफॉर्म कर रहे हो उससे आ सकती है। कुछ हमारे डिफेक्ट हो गए, कुछ हमारे मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हो गए, स्टोरेज हो गया, या एक्सीडेंटल, या इसको हम अडल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो देखो अब अगर आपका शॉर्ट में आता है तो आपको क्या करना है, सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज में इतना डिफाइन करना, और इतना आप लिखकर आ जाओगे ना इनके बारे में, तब भी आपका मोर देन इनफ है, क्योंकि आपने यहाँ टाइप्स भी लिखे, ये भी लिखे, तो 5-7 नंबर के लिए हमारा ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा डिटेल्स में आता है तो इन सब के बारे में आपको क्या करना है, 2-2, 3-3 लाइन आपको बढ़ा देनी है। तो वही यहाँ पर हमने किया है कि पहला हमारा आता है रॉ मटेरियल। तो समटाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इंप्योरिटी जो हमारी होती है वो रॉ मटेरियल के थ्रू ही एंट्री कर जाती है, यानी कि जब हम कोई सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो हमने जो रॉ मटेरियल लिया इसी में कोई इंप्योरिटीज आ गई, और जब इसी में आ जाएगी, आपको सिंपल पता है, तो अगर कोई इंप्योरिटी इसमें आ गई तो हमारे पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट बनेगा, एंड प्रोडक्ट, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंप्योर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो इस तरह की इंप्योरिटीज होती है उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा लेड, कॉपर या सिल्वर होते हैं, ये हमारे रॉ मटेरियल के थ्रू मतलब एंट्री कर जाते हैं हमारे पूरे सॉल्यूशन में और हमारे पूरे सॉल्यूशन को खराब कर देते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं अपना सेकंड, यहाँ पर वो क्या है, रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो हम अपना केमिकल रिएजेंट यूज करते हैं कई बार उसके थ्रू क्या हो जाती है, हमारी इंप्योरिटीज आ जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हम अपने अमोनियम वगैरह का मतलब करते हैं तो उसमें हमारा अमोनिएटेड मरकरी प्रेसिपिटेट एक बन जाता है जो हमारी एज ए इंप्योरिटीज काम करता है। अब देखो यहाँ पर हमारी सबके बारे में डिटेल्स में सारा कुछ मतलब लिखा हुआ है, तो उन सबको आप कर नहीं सकते, तो बस इसीलिए आपको कहना है 2-2 लाइनें इसी के बारे में लिख के आना है जो इसको डिफाइन कर दो कि अगर हमारा कोई रिएजेंट है और अगर उस रिएजेंट के साथ हमारी कोई इंप्योरिटीज आ जाती है तो हमारे वो फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसको इंप्योर कर सकता है। फिर हमारी आती है प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस क्या है कि जब हम उस पूरे को बना रहे थे, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, उस टाइम पर हमारा कुछ मिक्सिंग में गड़बड़ी हो गई, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रोसेस के टाइम में इंप्योरिटीज आ जाती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा फॉर्मुलेशन कर रहे थे, तो अगर कोई एक्सीपिएंट हमें गलत पड़ गया, जो एक्सीपिएंट में कुछ गड़बड़ी हो गई, देन हमारी इंप्योरिटीज उसके थ्रू आ जाएगी। कुछ हमारे रेसिड्यू सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के थ्रू हमारी इंप्योरिटी, इसको हमने डिटेल्स में टाइप्स में पढ़ भी लिया था। और लास्ट में हमारा कुछ केमिकल प्रोसेस है, यानी कि जब हम आपस में कोई प्रोसेस करा रहे थे तो उस टाइम पर कुछ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो गई, तो देन वो भी हमारा जो है काम खराब कर सकती है। फिर हमारी बात आती है एनवायरमेंटल रिलेटेड। तो समटाइम क्या है, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओपन एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो वो गैसेस कई बार क्या कर देती है, हमारे केमिकल या जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर आ जाएंगे यहाँ से उड़ते हुए, और इस पूरे गैसेस को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो इसीलिए हमारा एनवायरनमेंट, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई अपने एंटीबायोटिक या उनकी दवाई की प्रिपरेशन करते हैं, हम एक असेप्टिक कमरे, यानी कि एक ऐसे कमरे में होते हैं जिसमें हवा भी हमारी फिल्टर होकर आती है, तो इसीलिए वहाँ पर इतनी सेफ्टी दी जाती है। एग्जाम्पल जैसे हमारी H2S हो गई या SO2 हो गई, और यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कभी कभी चेंज हो जाता है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वो
हमारे इन कामों को खराब कर सकती है। फिर हमारी बात करें डिफेक्ट में, तो कई बार क्या होगा, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर अगर मिक्सिंग ठीक से नहीं हुई या प्रेशर या पीएच में कुछ गड़बड़ हो गई, देन हमारा ये खराब हो सकता है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हमारा कई बार हो जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे कोई हमारी प्रोसेस इतनी गड़बड़ हो गई कि वो हमारे नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे हमारी मिक्सिंग के टाइम पर कोई गंदगी आ गई, कोई ग्लास या मेटल में कोई गंदगी आ गई, या प्लास्टिक का कोई फ्रेगमेंट आ गया, छोटे छोटे पार्ट्स आ गया, वो गड़बड़ कर सकता है। कई बार जो एरर, पूरा ओवरऑल एरर आ जाता है, ये आपने वैसे एनालिसिस में पढ़ा होगा, तो इससे हमारा मामला खराब हो जाता है। और कई केस में क्रॉस कॉन्टामिनेशन हो गया, कोई एयर पार्टिकल्स कोई मिक्स हो गया, माइक्रोवेल में कोई हमारा जो माइक्रोब, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिक्स हो गए, या पैकिंग हम कोई गड़बड़ी हो गई, तो ये हमारे एक बड़ा मतलब एरर कर सकते हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स बोलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो स्टोरेज के टाइम पर कई बार होता है कि स्टोर करके रखा है, लेकिन कोई हमारे कीड़े मकोड़े लग गए, जैसे किताबों में हमारे दीमक लग जाते हैं। तो इस तरह का अगर कुछ लग जाता है तो वो भी हमारे क्या कर सकता है, इम्प्योर कर सकता है हमारे सब्सटेंस को। अब केमिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, कोई सब्सटेंस खड़े मतलब रखे हैं स्टोरेज पर और वहीं अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं, कुछ फिजिकल चेंज आ जाता है, कुछ मतलब चेंज ही सेव कर देता है, टेम्परेचर बदल जाता है। जैसे बोला जाता है कि आपको ये मतलब कूल एरिया में रखना है, आपने नॉर्मल रख दिया और वो खराब हो जाता है। फिर एक्सीडेंटल में सिंपल क्या है, आपको पता ही नहीं है कब क्या हुआ और अचानक कोई सब्सटेंस हमारा उसमें ऐड हो गया, आप पूरा काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं लगा कब हमारी इंप्योरिटीज इसमें आगे ऐड हो गई, तो ये हमारी एक्सीडेंटल यहाँ पर कहलाती है। तो ये हमारे सारे के सारे मतलब सोर्सेज थे, तो इन तरह से हमारी इंप्योरिटीज आ सकती है। बाकी अगर हम देखें कि इंप्योरिटीज हमारा नुकसान क्या क्या हो सकता है, तो अगर ये इंप्योरिटीज को हम रोक तो सकते नहीं है पूरा, लेकिन अगर कहीं इंप्योरिटीज हमारी आ जाती हैं तो हमें टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकती हैं, हमारे जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज खराब कर सकती हैं, थेराप्यूटिकली इनएक्टिव यानी कि अपना कसर दिखाना बंद कर सकती हैं, कोई सब्सटेंस कोई ड्रग है उसकी सेल्फ लाइफ यानी कि अपने आप को जो डिग्रेड जल्दी कर देगा, या कोई हमारा सब्सटेंस का कलर को, ऑर्डर को, टेस्ट को, इन सबको चेंज कर सकता है। तो ये हमारे इसके इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको सारी की सारी कहानी इस इंप्योरिटीज के बारे में समझ आ गई होगी। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको जो है कमेंट सेक्शन में इस इंप्योरिटीज की डेफिनेशन लिख के बतानी है। बाकी लास्ट में आप देख सकते हो कि हमारा एक पूरा मतलब सॉल्यूशन था, जो इंप्योरिटी थी, इसमें मिलकर इसने क्या किया, पूरे सॉल्यूशन के साथ इंप्योरिटीज मिलकर इस पूरे सब्सटेंस को इंप्योर कर दिया। तो यही था हमारा पूरा इंप्योरिटीज के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड आप चलो अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।